मंगते खाली हाथ न लौटे, मंगते खाली हाथ न लौटे। कितनी मिली कितनी मिली कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनका करम फिर उनका करम है, उनका करम फिर उनका करम है। उनके करम की बात न पूछो, मुझ पे करम करते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करोड़ों रहमतें, करोड़ों दरूद, करोड़ों सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। आलम इस्लाम की बहुत बड़ी शख्सियत, जिसका 2020 की दहाई में लाहौर का और पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जनाजा हुआ मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड में, और कहा जाए तो दुनिया के सबसे बड़े जनाज़ों में उसका शुमार किया जाता है तो ये गलत नहीं होगा। यानी अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका जनाजा सबसे बड़ा था, जिनका चेलम सबसे बड़ा था और जिनका पहला उर्स मुबारक सबसे बड़ा था, उसी हस्ती का दूसरा उर्स मुबारक इस वक्त लाहौर यतीम खाना चौक में इनेकाद पजीर हुआ है और बहुत बड़े पैमाने पर आवाम का समंदर यहाँ पर मौजूद है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ यहाँ पर सलाहुद्दीन ऑरेंज चेन का स्टेशन है, उसके नीचे बिल्कुल खड़ा हूँ। यहाँ से मैं यतीम खाना चौक से इस तरफ आ रहा हूँ, ताहत निगाह सर ही सर दिखाई दे रहे हैं, आवाम का खचाखच समंदर है। हम ये जानना भी चाहेंगे लोगों से कि आखिर क्या वजह है कि उस हस्ती जो 2 साल पहले दुनिया से पर्दा फरमा गई, लेकिन आज तक आवाम की कसीर तादाद उनसे वालियाना इश्क करती है, वालियाना प्यार करती है, और उनकी जो जमात है, जो उनका मिशन था, उसको आगे लेकर चलने के लिए लोग कोशिश आए। तो आइए आवाम से जानते हैं कि उनका क्या कहना। हमारे साथ एक भाई मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फैज़ान अली। कहाँ से आए हैं आप? ज़िला अटक से हैं। ज़िला अटक से। तो मुझे बताएं क्या चीज़ है ऐसी जिसकी वजह से आप इतनी दूर से चलकर यहाँ लाहौर तशरीफ़ लाए? बस ये बाबे की इश्क थी, मोहब्बत थी, उनकी जो बातें होती थी माशाल्लाह दुनिया में देखा है सब आशिकान कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। कोई बाहर मुल्क से आ रहे हैं, कोई पाकिस्तान से आ रहे हैं, कोई किस मुल्क से आ रहे हैं। ये सब बाबे का फैज़ान है। आप जनाजे में थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह थे, हम थे जनाजे। तो आपने क्या देखा जनाजे की आवाम, और अब तक ये 2 साल में कितना आवाम में इजाफा हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इजाफा हुआ है। इंशाल्लाह अगले 5 साल में इंशाल्लाह हज़ूर की इंशाल्लाह आएगी हुकूमत, इंशाल्लाह तहरीक की, और इंशाल्लाह इजाफा होगा मज़ीद साथ साथ। जी हमारे साथ और भी भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया आपका? तौकीर अहमद। कहाँ से आए हैं आप? गुजरांवाला से। मुझे बताएं 2 साल पहले एक हस्ती दुनिया से पर्दा फरमा गई, ऐसी क्या ताकत है कि आप कोई यानी कि शहर से छोड़ के आ रहा है, कोई मुल्क छोड़ के आ रहा है, तो आने की वजह क्या है? आने की वजह सबसे बड़ी तो ये है, बाबा जी फरमाते हैं सबसे बड़ी ताकत है लब्बैक या रसूलल्लाह, और जो दीन के साथ चलेगा हम उसके साथ हैं। बाबा जी ने हमें सिर्फ यही दर्श दिया है, बात सिर्फ यही होगी, जो हुजूर की बात करेगा हम उसकी बात करेंगे, जो हुजूर की बात करेगा हम उसकी खातिर जान भी देंगे। मुझे बताएं। जिंदाबाद 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 लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जी हमारे साथ और भी भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं आप? मैं इधर से हूँ, वैसे आज़ाद कश्मीर बेसिकली। आज़ाद कश्मीर से? जी जी वैसे इधर रहते हैं। तो मुझे बताएं यहाँ आने का आपका मकसद क्या है? यहाँ बाबा जी को सलाम पेश करने आए, क्योंकि बाबा जी ने सोई उम्मत को जगाया है और वो फ़िक्र दी है जो आज से 70 साल में कोई लीडर भी आया ये फ़िक्र नहीं दे सका कि हुज़ूर के नामूस ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत पर जो उनका स्ट्रॉन्ग नज़रिया था उसकी हमायत में, और ये दुनिया जो निकली हुई है ये सिर्फ़ और सिर्फ उस नज़रिए के साथ निकले, ना ये खादिम हुसैन रज़वी साहब के साथ, ना साद रज़वी साहब के साथ, ना अनस रज़वी साहब के साथ, ये सिर्फ उस नज़रिए के साथ है। और वो लोग जो खड़े हैं इसके साथ, उनके साथ इसलिए मोहब्बत करते हैं। जी और भी हमारे साथ आप देख सकते हैं एक मजमा इकट्ठा हो गया। आप सबसे बातें करते हैं कि आने का मकसद क्या है। हमारे साथ एक और आप सब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? अहसानुल्लाह। कहाँ से आए हैं आप? ज़िला ननकाना साहब से। ज़िला ननकाना साहब से हैं। तो भाई बताइएगा यहाँ आने का आपका मकसद क्या है? मकसद ये है कि बाबा जी से मोहब्बत करते थे, बाबा जी जिस मिशन को लेकर चले हैं उस मिशन के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। मिशन भी वो अजीम है और आज तक बहुत कुर्बानियाँ भी दी हैं, और आने वाले वक्त में अगर कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी फिर देते रहेंगे इंशाल्लाह। जी हम पैगाम देना चाहते हैं, कैसे ने कहना क्या तो साढ़े पहले बताएं आप आए कहाँ से हैं?
ਅਸੀਂ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਚੋਰਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ हैं। अच्छा जी, तो मुझे ये बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंबर सेल। तो आपके आने का बेसिक मकसद क्या है? मेरा तो मकसद बाबे दीवाने असी है बस लब्बैक या रसूलल्लाह पक्के असी आशिक है। मैं मरियम नवाज नाल ही घर साडे गया अच्छा, जाती उमरा में प्राइवेट में। मैं जाती उमरा पक्का कोलों आया उत्थों। सही। तो आप कुछ बात कर रहे थे इमरान खान को पैगाम देने की, वो क्या है? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਪਾਵੇ ਦੋਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਜਿੱਤਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਈਆਂ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ। ਆਪ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਪਾੜ ਗਈ। ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਿਆ ਕਿ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ। वो तो कहता है रियासत मदीना की बात हम भी करते हैं। ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੂਰਾ। ਦੁਆਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ, ਦੁਆਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੇ। सही। तो मुझे ये बताएं, आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी जो आप कह रहे हैं ना कि वो ड्रामा है और सारा जो आप कहना चाह रहे हैं, ठीक है, आपका ये मौक़िफ़ है, तो आप उसको क्या पैगाम देंगे? ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਸ ਸਾਧ ਭਾਈ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਗੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਥਾ ਸਾਹੀਂ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। कैसे उतरेगा? साध भाई लाए पूरी दुनिया मुसलमान कहते मसला जान भी देना मुसलमान रुपया जरा कि डैम का पैसा किधर गया? मुसलमान ने सारा रुपया दिता सी, कोई किसी ने साबित नहीं कराया। डैम बनना कहना डैम बनना, सारे आपके बैंक पर लैके चले गए हैं। साहब भाई हुकूमत ने एक साल बाद वेख ला जिस पाकिस्तान कर्जा लता फिर क्या जी। जी बहुत बेहतर। हमारे साथ एक और भाई मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद ज़िशान रिजवी। कहाँ से आए हैं? कराची से। अच्छा, कराची से आए हैं, माशाल्लाह। कराची से यहाँ तक सफ़र तय करके आए, तो मुझे बताइएगा इतनी दूर से यहाँ आने का मकसद क्या है? हमारा एक ही मकसद है कायनात में, वो है रसूलुल्लाह का दीन को तख्त पर लाना, और इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह का दीन तख्त पर आके ही रहेगा। और ये इमाम शाह अहमद दुरानी साहब ने जब 1973 में जो है ना कादियानी के ऊपर ये ठप्पा लगाया कि कादियानी काफिर है, और ये 295C और 2958C, और जब ये कानून नाफिज हुआ ना तब ये कुफर को पता लग गया कि जब इस्लाम पावर में आता है ना तो फिर ये कुफर को और यजीदियों को साइड पे लगा के रख देता है। तभी इन सब ने जो है ना इस्लामी जमहूरियत को इस तरह घेर लिया कि हमने इस्लाम को जो है मस्जिदें दे देनी है, कुरान दे देना है, सारा निज़ाम दे देना है, लेकिन सिर्फ इस्लाम को ताकत नहीं देनी है। जिस दिन इस्लाम को ताकत मिल गई, असम्बलियों में आ गए, उस दिन मोहम्मद अरबी का दीन तख्त पर आ जाएगा। मुझे ये और आपका सवाल था, आप सबर 2 मिनट, आपका सवाल था कि यार ये कर्जा किस तरह उतरेगा, कर्जा किस तरह उतरेगा। बाबा जी पहले बता के कर्जा किस तरह उतरेगा। कर्जा इस तरह उतरेगा कि इनने जो सूद का निज़ाम पे ये मुल्क चला रहे हैं ना, सूद तो सीधा खुदा से और उसके महबूब से जंग का ऐलान है यार। सबसे पहले हमारी हुकूमत आते ही जो है सूद ख़त्म करेंगे। मुझे बताएं, कराची में आपका 245 का इलेक्शन हुआ, जी बिल्कुल, TLP की जीती हुई सीट थी जी, सब कुछ वो सिस्टम बैठा और वो फिर यानी कि उनको सीट दे दी गई। सिस्टम बैठा नहीं, इनने बिठाया, जानबूझ के बिठाया है ना। तो मुझे ये बताइए फिर किस तरह से मामला चलेगा? वो आगे भी सिस्टम बिठाते चले जाएंगे? क्या हिकमत अमली होगी TLP की इस सिस्टम के खिलाफ? देखें, हम जो भी हमसे बड़ा ना कोई मुहिब्बे वतन है ना मुहिब्बे इस्लाम है। तो बाबा जी फरमाते थे अगर कोई मुहिब्बे वतन है, मुहिब्बे इस्लाम हमसे बड़ा है, वो हमारे सामने है, हम व्हील चेयर उसके पीछे लगाते हैं। देखें यार, बात सुने, जब हमारे वोट हमसे इस तरह छुपा लिए जाते हैं और हमारे जो है हक पर डाका डाला जाता है, उसके बावजूद हम जो है इस तरह रोडों में नहीं निकलते। हमने कभी धरने नहीं दिए अपनी सीट के लिए, हम कभी मुल्क के अमन को हमने ख़राब नहीं किया यार। ये सारे हमारी जो अवाम है, अपने बच्चे, हमने कभी डरने में भी हमने ये ऐलान नहीं किया कि यार ये पुलिस ने अगर किसी ने हमारे एक कारकुन को हाथ लगाया तो हम इसको ये करके रख देंगे। वो बाबा जी ने बताया कि ये पुलिस वाले जितने भी ये सरकारी मुलाजिम है सारे हमारे अपने बच्चे हैं, इनको किसी ने गलत रास्ता दिखा दिया है। तो इंशाअल्लाह अगर अगली दफ़ा इस तरह हुआ कि हमारे हक में अगर डाका डाला, इंशाअल्लाह जो हमारा अमीर मोहतरम हमें हुक्म देंगे, हम उसी हुक्म पर जो है गर्दनें लेकर हाजिर होंगे और लब्बाइक कहेंगे इंशाअल्लाह। जी, आप कारकुनान का जोश जज्बा देख सकते हैं। इनका यही कहना है कि हमारे अमीर मोहतरम जो हमें कॉल देंगे, जो हमें वो एक जो मिशन जो वो लेकर चल रहे हैं, वो उसके मुताबिक जो भी हमें कॉल देंगे हम उसके मुताबिक चलेंगे। दूसरे भाई मर्द मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या नाम है आपका? हारून। कहाँ से आए हैं आप? फैसलाबाद। तो सेम वही सवाल कि आने का मकसद क्या है यहाँ पर? यहाँ आने का मकसद यही है कि हजूर का दीन बताना कि हम किस मकसद के लिए इस दुनिया पे आए हैं। ठीक है, हमारे मुल्क में निज़ाम बिल्कुल ही उल्टा है। ठीक है, चोर डाकू जो सारी दुनिया के सामने हैं, ठीक है, वही दोबारा आ जाते हैं। ठीक है,
हम वोट डालते हैं, हमारा वोट में बेईमानी हो जाती है। देखिए ये आप देख सकते हैं, लाखों का इज्तिमा है, बाबा जी के जनाजे पे करोड़ों का इज्तिमा आया था, ठीक है। तब भी इनको समझ नहीं आती। पाकिस्तान इसलिए तो तरक्की नहीं करता, अगर हुजूर की इज़्ज़त की खातर बात आती है तो सब पीछे हट जाते हैं, ठीक है। ये चोर डाकू की बात आती है, इसको गोली बची या कि नहीं बचा, मुझे इस बात का नहीं पता। लोग किस तरह बाहर आए हैं, हुजूर की इज़्ज़त में बात हुई, लोग बाहर नहीं आए, तो इसलिए तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करता है। पाकिस्तान का कर्जा नहीं उतरता, पाकिस्तान के अवाम बहुत गरीब है, यही तो वजह है। बाबा जी ने फरमाया था कि इसको ये दुनिया में रुसवा होगा और आखिरत में, इमरान खान को कहा था। इस तरह ये अब रुसवा होकर रहेगा इंशाल्लाह। तो वो तो कहते हैं हम भी रियासत मदीना की बात करते हैं, हमारा मिशन भी वही है, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि हमारा मिशन भी वही है जो TLP का है, वो भी नामूस रिसालत के लिए बाहर आते हैं, तो हमारे साथ मिल जाए। तो क्या मिलना पसंद करेंगे आप उनके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो आपको पता है वो सियासी बयान सारे, ठीक है। उनके और हमारे जो से जलसों में फ़र्क है। उनके जलसों में आप देखें किस तरह माज़ल्ला औरतों को दिखाते हैं, ठीक है। हमारा जलसा देख लें, हमारे जलसों में कोई औरत कोई मतलब इस तरह का बेहयाई का निज़ाम नहीं होता। जी हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कहाँ से आए आप? पुकारा से। नाम क्या आपका? अहमदीन। सवाल मैं जी अहमदीन फरीदी। अहमदीन फरीदी। जी अहमद साहब बताइएगा, आने का मकसद क्या बेसिक आपका यहाँ पर? आने का मेरा एक ही, मैंने बाबा जी की हदीस याद है, मैं देसी जा बंदा मन सबन बिजन फ़क़्तलू हो। बाबा जी ने खत्म नबूवत पैरा दिता है, मैं बाबा की जुरत नूं सलाम करना है। हाँ बस ये साड़ा मिशन है, सारे बेली मुसलमान भरा इकट्ठे होन, बाबा जी के मगर वोट देन, इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। जी मुझे इनकी बड़ी अच्छी बात लगी, इनका कहना था मैं देसी सा बंदा हूँ, मुझे ज़्यादा कोई पेचीदगियों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही बात है कि रसूलुल्लाह का दिन तख्त पर आ जाए और हमारा सिस्टम चलता जाए। ये अफसर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए आप सब? मैं हंजरवाल से आया हूँ। खंजरवाल से। नाम क्या आपका? मेरा नाम हाफिज यूसुफ अली खोखर। मुझे बताएं इस मजमे का ताल्लुक सियासत के साथ है या रूहानियत के साथ? ये दोनों के साथ है, क्योंकि सियासत भी होनी चाहिए। ये सारे चोर डाकू ये मुल्क को लूट रहे हैं, तो इधर जब मोहम्मद अरबी का दीन आएगा तब इधर सही काम चलेगा। वो तो कहते हैं मौलवियों का क्या काम सियासत में? मौलवियों का ही काम है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सियासत की थी। तो बाबा जी ने हमें ये पैगाम दिया, आपने दाढ़ी वालों को आपने मुझे नहीं देनी, आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वोट डालना है, आपने मुझे नहीं वोट देना। वो तो कहते हैं वो खिलाफत थी, ये जमहूरियत है। ये वैसे ही वो बकवास करते हैं जमहूरियत का, फिर वो पूरा सिस्टम तो नहीं लगा रहे। जी हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। उन्होंने रिजवी मामा बांधा हुआ है, इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए भाई आप? चकवाल से। चकवाल से आए हैं, क्या नाम है? कामरान अली। जी कामरान अली। कामरान अली। भाई बताइएगा यहाँ आने का आपका मकसद क्या है? हमारे यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ एक ही है कि बाबा जानी आपके मिशन को आगे लेके चलें। ठीक है, तो आप जनाजे में भी होंगे यकीनन इंशाल्लाह। तो मुझे बताएं तब से लेके अब तक 2 साल गुजर चुके हैं, तो इस तहरीक में, इस मिशन में कितनी आपने जिद्दत देखी, कितना बढ़ावा देखा आपने? देखिए पहली बात तो यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि वरफ़अना अल्लाह का ज़िक्र, ऐ महबूब हमने आपकी खातिर आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। और बाबा जी हमें एक दर्स दिया करते थे, आप फरमाते थे कि आपने अपनी नौकरी अपने ईमान को सामने रख कर देनी है, क्योंकि जो मालिक होते हैं उन्हें नौकरों की कमी नहीं होती। तो बाबा जी ने हमें यही दर्स दिया है कि जो भी एक इंसान है उस दुनिया में आया, उसने दुनिया से जाना है। बाबा जी हमेशा कहा करते कि हमारे वैसे भी जाना है, लेकिन उस मौत दी आपने चाहता जाइए सरकार दी राहत देती है। तो बस हमने यही मिशन है बाबा जी का, और इसी मिशन पे इंशाल्लाह चलेंगे, और अल्लाह इसी को आपके ऊपर ही हमें ज़िंदा रखे और इससे पहले मौत दे दे कि हम इस मिशन से हटें। जी एक और भाई हमारे साथ, जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद शफीक रिजवी। मोहम्मद शफीक रिजवी। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं डीजी खां से आया हूँ। डीजी खां से। डीजी खां से काफ़ी लंबा सफ़र तय करके हैं भाई, तो मुझे बताइएगा इतने दूर से आने का यहाँ मकसद क्या बेसिक आपका? हमारा मकसद यही है कि बाबा जी के मज़ार को हमारी महादरी लग जाए, सरकार की आमद मरहबा का नारा लगाए, लगाने पर कत्ल किए गए शोहदा को इतने खून बहाया गया, लेकिन मीडिया को ये नज़र नहीं आता इतनी शोहदा का खून बहाया गया। अगर कोई MP M मिनिस्टर PM कोई भी दूसरी पार्टी का हो, थोड़ा सा बीमार हो जाए, उसकी थोड़ी थोड़ी खबरें भी नेट पर आ जाती हैं, हेडलाइन बन जाती है, लेकिन जो सरकार के गुलाम का खून बहाया गया उसका क्या होगा, उसका कौन जवाब देगा? सरकार ने ये जो नमूस रिसालत का ये निज़ाम बनाया, ये पाकिस्तान हमें दिया गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कैसे मुंह दिखाएंगे, सरकार की बात में कैसे मुंह दिखाएंगे कि हम किस मुंह से हम आपकी बारगाह में आए हैं, क़यामत वाले दिन किस चीज़ का हम हिसाब देंगे?
ये आपने लोगों की बातें सुनी। ये सबसे बड़ी बात मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ लाहौर से नहीं आवाम है, बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ कोनों से, मुख्तलिफ़ गोशों से आवाम आई हुई है। सबका लहजा मुख्तलिफ है, आप तक पहुँचने में थोड़ी मुश्किल आ रही होगी, लेकिन लोगों का यही कहना है कि हमारा यहाँ आने का मकसद सिर्फ यही है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तख्त पर लाएं। आगे चलते हैं। सिक्योरिटी पर ही मामूर है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं भैया आप? शरकपुर शरीफ। शरकपुर शरीफ से आए। क्या नाम है आपका? अली रजा। अली रजा भाई, बताइएगा इतनी दूर से यहाँ आने का आपका मकसद क्या है? हमारा मकसद यही है कि ये जान बचानी और सिक्योरिटी इंचार्ज का ये फ़र्ज़ है हमें तरबियत देनी, इन लोगों की जान बचानी और धमाका ना होवे बस। यानी कि इनका यहाँ पर ये मकसद है कि यहाँ पर जो आवाम आ रही है उनकी जान की हिफाजत की जाए, उनके माल की हिफाजत की जाए और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाए। चूँकि रास्ता बंद है, ब्लॉकेज है, तो जल्दी से जल्दी ट्रैफिक को मामूर पर लाया जा सके। तो मुझे ये बताएं, आपकी 3 दिन से यहीं पे ड्यूटी है? जी 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 सर। तो रिजवी साहब के साथ इश्क का और यहाँ पर ड्यूटी करने का मतलब वो क्या तसलसल है आप? ये हमारी मोहब्बत है और चाहत है, और साथ भाई हमारी जान है। जो भी कहेंगे हम ज़रूर करेंगे। हमें सूली पे भी चलना पड़े, हम सूली पे भी जा जाएंगे उनके कहने पर। जी आप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम जो वो नहीं है PTI के चेले और नूलिन के चेले, हम वो हैं जो बाबा रिजवी हमें देगा। अच्छा, मैं डिस्टर्बेंस करूँगा, अजान हो रही है, हम उसका वक्फा लेंगे। जी हमारे साथ इस वक्त अलामा साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कहाँ से हैं आप? जी वज़ीराबाद से आए हैं जी। क्या नाम है आपका? जी कारी मोहम्मद अमीन कादरी मेरा नाम है। मुझे बताएं यहाँ पर आपके आने का मकसद क्या है? हमारा आने का मकसद तो एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि अपनी रूह को ताज़गी हमने बख्शनी है, ईमान की ताज़गी और रूहानी ताज़गी के लिए हम यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। और दूसरा हम ये बताना चाहते हैं आलम कुफर को कि अल्हम्दुलिल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन के जाने के बाद ये आपके जो कारकुनान है ये सोए हुए नहीं हैं, और जितने भी ये गवर्नमेंट ये जुल्म कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह उन जुल्म को बर्दाश्त करने के बावजूद भी ये पूरे इस्तकामत के पहाड़ की तरह खड़े हुए हैं। और हमारा मिशन जो अमीरुल मुजाहिदीन देकर गए हैं, इंशाल्लाह हम भी उन पर चलेंगे और हमारी आने वाली नस्लें भी चलेंगे। और इंशाल्लाह वो वक्त आएगा, अगर हम नहीं देखेंगे लेकिन लोग देखेंगे कि हजूर अलैहिस्सलाम का दीन तक पर होगा इंशाल्लाह। मुझे बताएं, रिजवी साहब के जाने के बाद 2 साल का अर्सा गुजर चुका है, तब से लेकर आपने जनाजा भी देखा होगा, आपने चेलम भी देखा, आपने पहला उर्स भी देखा, अब दूसरा उर्स मुबारक आ चुका है, तो इस तहरीक में कितनी जिद्दत आई है, कितना बड़ी है ये तहरीक? इससे पहले जो अमीरुल मुजाहिदीन के ज़ारी दौर में इतनी जिद्दत नहीं थी जितनी अब ये जिद्दत आई है। इसके मुस्तफ़ा में जितना इजाफ़ा हुआ है, लोगों का ये गुमान था कि अल्लामा साहब के जाने के बाद जो है वो सिलसिला तहरीक का बंद होगा, लेकिन ये अल्लाह का करम है और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह ख़ास है कि अल्लामा खादिम रिजवी साहब के ज़ारी विसाल के बाद ये दुगनी त्रिगनी चुगनी जो है वो तहरीक फैली है और अल्हम्दुलिल्लाह गली महल्ले तक ये फैल चुकी है। पहले तो ज़िले की जो बाडियाँ हुआ करती थी, अब तो हमारी बाडियाँ जो हैं वो वार्ड तक पहुँच चुकी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मीडिया जितना मर्ज़ी हमारे ऊपर जो है वो लॉकअप करे, लॉकडाउन करे, हमें ना दिखाए, लेकिन इंशाअल्लाह हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े से हमारा जो काम है वो गली मोहल्लों तक पहुँच चुका है। और अमीरुल मुजाहिदीन एक बात कहा करते थे, वो कहते थे कि ये जो इस्लाम है ना, ये मीडिया का मोहताज नहीं है, दीन इस्लाम मीडिया का मोहताज नहीं है। ये अबू जहल के रोकने से नहीं रुका तो ये मीडिया के रोकने से रुकेगा? सवाल ही पैदा नहीं। अच्छा, एक परसेप्शन है जी कि ये मौलवियों की जमात है, क्या ये ऐसा है? नहीं, ये मौलवियों की जमात कहने वाला मैं समझता हूँ ये दुरुस्त नहीं है। ये उशाकान मुस्तफ़ा और मुसलमानों की जमात है। पाकिस्तान में ये उशाकान मुस्तफ़ा और ख़ालिस मुसलमानों की ये जमात है। मौलवी हों या नौजवानों, आप देख रहे हैं यहाँ पर आने वाले लोग जो हैं उनमें कितने मौलवी हैं और कितने नौजवान हैं, आपके सामने है ये सब। आप कोई सिदारती अमीर वगैरह वहाँ के? मैं वहाँ वज़ीराबाद का एक्स अमीर था। जब ये वज़ीराबाद में धरना गया था ना पिछला अप्रैल को, तो लास्ट धरने में मैं वज़ीराबाद का अमीर था वहाँ पर, और वहाँ स्टे हुआ और हमने मेज़बानी की और वहाँ पर भी हमने ऐलान किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीराबाद में जो भी मामलात होंगे, जो भी इंशाअल्लाह हम मुकम्मल तौर पर मेज़बानी करेंगे। और हमने की मेज़बानी, और अल्लाह ने वज़ीराबाद की सरज़मीन को ये सआदत अता की कि हमने वहाँ से फ़तह अता की। और वजह यह है कि वज़ीराबाद में हमारे
इस उम्मत के बहुत बड़े शहीद, नमूस रिसालत के मुहाफिज मोहतरम जनाब आमर चीमा शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह वहाँ पर मौजूद हैं और उनके कदमों की बरकत से मालिक कायनात ने हमें फ़तह नसीब फरमाई और वज़ीराबाद को ये सआदत मिली है कि अल्लाह ने वज़ीराबाद में तहरीक लबैक पाकिस्तान को फ़तह की और मुज़ाकरात में कामयाबी अता फरमाई। सीनियर रुकन होने की निस्बत से मैं आपसे ये सवाल करूँगा, क्या आपका PTI के साथ इत्तेहाद होगा? वो ये कह रहे हैं जी कि हमारा मिशन भी वही है जो TLP का। नहीं, PTI के साथ इत्तेहाद हमारा नामुमकिन है। इत्तेहाद हमारे अमीर मोहतरम ये बात कह चुके हैं कि इत्तेहाद हो सकता है अगर वो हमारे मौक़िफ़ पे आ जाएं। हम उनके मौक़िफ़ के मुताबिक इत्तेहाद किसी पार्टी से हमारा नहीं होगा। ये पीछे नून लीग वाले कह रहे थे कि हमारे साथ इत्तेहाद होगा और दीगर जमातें कह रही थी हमारे साथ इत्तेहाद होगा, लेकिन हमारा इत्तेहाद नहीं किसी से होगा उस वक्त तक कि जब तक वो हमारे मौक़िफ़ के साथ खड़े नहीं होंगे। और हमारा मौक़िफ़ क्या है? नमूस रिसालत वाला हमारा मौक़िफ़ है। अगर वो हमारे पेज पर आ जाएं तो फिर हमारा इत्तेहाद हो सकता है। जी, आपने अल्लामा साहब की गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना था कि अगर कोई भी जमात हमारे मौक़िफ़ पर आकर काम करे, ख़त्म नबूवत पर पहरा दे, नामूस रिसालत के लिए काम करे, तो हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से आए आप? मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। नाम क्या आपका? मोहम्मद जमशेद। सवाल वही मैं शुरू करूँगा कि यहाँ आने का आपका मकसद क्या है? बाबा जी का मिशन जो है उसको ज़िंदा रखना है और उनकी जो रूहानी फैज़ है वो भी हासिल करते हैं, लेकर चलना है। मुझे ये बताइएगा, पॉलिटिकली यानी कि सियासी मैदान में आप इस तहरीक को कितना देखते हैं? क्योंकि कराची का इलेक्शन हमने देखा, कहा ये जा रहा है, बल्कि ये मानने में भी बात है कि तहरीक वो सीट जीत चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद वो सारा MQM का सीन हुआ, सिस्टम बैठा, सीट उधर चली गई। सियासी मैदान में कितनी बढ़ती हुई मकबूलियत देखते हैं TLP की? सियासी मैदान में जो लोग ये सोच रहे हैं TLP पीछे रह जाएगी, ये उनकी सोच से भी ज़्यादा है। जितना हम सोच रहे हैं शायद हमारी सोच से भी ज़्यादा है। इसका मैं नहीं बता सकता कि कितना है, लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं TLP अब इंशाल्लाह अगर हकीकत में इसको मौका दिया जाए ना, कि पहले नंबर पे आ सकती है इंशाल्लाह। यंगस्टर्स हमारे साथ मौजूद है। इन लोगों ने 2 लंबियाँ करके पीछे छोड़ा है। हमारे शोबरे का इलेक्शन हुआ है, उन जो लेडीज़ खड़ी थी उनको अंदर नहीं जाने दिया। जब गिनती शुरू हुई उनको अंदर नहीं जाने दिया। इन लोगों ने 2 लंबियाँ करके हराया गया उधर। बात शुरू करते हैं, आप पहले बताएं आपका नाम क्या है? खादिम हुसैन। खादिम, वाह माशाल्लाह। खादिम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप आए कहाँ से? शाहकोट से। शाहकोट से। आपने बात की, धांधली की और वो सारा आप सिस्टम बता रहे हैं, वो भी आपसे सुनते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं तहरीक लब्बैक ने इसके खिलाफ क्या हिकमत अमली बनाई है? इंशाल्लाह जो हमारे अमीर हमें ऑर्डर करेंगे वो जारी हम लब्बैक करने के लिए तैयार। वो 245 का इलेक्शन जिस तरह से हुआ, कराची का सबके सामने था, उसकी एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, तो उस पर हुआ मामला, तो ये तो फिर आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, ऐसे क्यों चलेगा? हमारा अमीर जो से हुक्म देगा हम तैयार हैं। अच्छा, लब्बैक उसके पीछे खड़े हैं इंशाल्लाह। हमारे साथ यंगस्टर्स भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं भैया आप? मैं सरगोदा से। सरगोदा से हैं। नाम क्या आपका? मुजम्मिल शाह। सवाल वही, यहाँ आने का आपका मकसद क्या है इतनी दूर? हमारा यहाँ आने का मकसद है, हमारा बाबा जी से प्यार है, उनसे मोहब्बत है। बस हर साल पिछले उर्स पे भी आए थे, इस उर्स पे भी आए, काफिलों की सूरत में। अच्छा, आपने ये चीज़ देखी होगी कि इतनी पाबंदियों के बावजूद, हर तरह से रुकावटें खड़े करने के बावजूद, हर साल पहले से बेहतर इंतजामात भी हो रहे हैं और बेहतर से बेहतर आवाम की रसाई भी यहाँ पर मुमकिन हो रही है। पहले लाखों में आवाम थी, फिर करोड़ों में, और फिर इस तरीके से ये सफ़र आगे चलता गया। और लोगों से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं भैया आप? मैं ज़िला कसूर पत्तोकी से। पत्तोकी से। नाम क्या आपका? दाइम मुजम्मल। मैं ये आपसे भी वही सवाल करूंगा कि इतनी दूर आने का मकसद क्या है, क्या सोच कर आप आते हैं यहाँ पर? यहाँ पे आने का मकसद जो है ना, तहरीक को आगे बढ़ाना, हज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह को मिशन को पूरा करना। तो मुझे ये बताएं कि आप लोग यहाँ पर आते हैं तो सिर्फ रूहानी फैज़ियत के लिए आते हैं या सियासी पावर शो भी दिखाने का मकसद है? अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक के दोनों ही मकासद हैं। तहरीक लब्बैक बैक वक्त सियासी पार्टी भी है और रूहानी जमात भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन का रूहानी फैज़ जारी और सारी है। जी, हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं भैया? भाई हम शरकपुर शरीफ से हैं। शरकपुर शरीफ से, माशाल्लाह। नाम क्या आपका? मेरा नाम शेख जवाद। बताएं आपका यहाँ आने का मकसद क्या है? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हम बाबा उनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इसलिए आए हैं। सियासी मैदान में TLP को कहाँ देखते हैं? वो जो एक चीज़ है सियासत के लिए भी निकली है,
उसको सियासत के तौर पर सियासत में देखेंगे, और जो इस टाइम उर्स के मुताबिक में आई है उर्स में देखेंगे। तो क्या उर्स के मतलब तनाजुर में सियासी पावर शो दिखाना मकसद है? भाई इस बात पर है तो नहीं है, पर कोई बात नहीं, आप बात कर सकते हैं सियासत की, क्योंकि हमारे साथ जो जुल्म किया है इन्होंने, जो PTI वालों ने किया है, नून लीग वालों ने भी किए हैं, आप देख सकते हैं कितना मुताबिक। जी ठीक, अवाम का यही कहना था कि हमारे साथ जो मुजालिम हुए, हमारे साथ जो जबरी दहशत गर्दियाँ जो रियासत की तरफ से होती चली आईं, उसके बावजूद ये जो पिंडाल था ये सजता चला जा रहा है। हर आता वक्त जो है वो इस तहरीक में मकबूलियत से इजाफ़ा होता चला जा रहा है, और अवाम का ये कहना है कि इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब इनके मिशन के मुताबिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जो है वो तख्त पर आएगा। जी।